अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे कि अचानक आपको एक रोने की आवाज़ सुनाई दी। आपने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि एक पत्थर रो रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम उस पत्थर के करीब गए और उस पत्थर से पूछा कि तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वह पत्थर रोते हुए जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह ताला के डर से रो रहा हूँ। मुझे अल्लाह का खौफ है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम में डाल दे तो मेरा क्या हश्र होगा। नाज़रीन गिरामी, पत्थर को ये खौफ डर इसलिए हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। लिहाजा ये पत्थर सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मुझे भी जहन्नम में डाल दे। इस बात को याद करके मैं रो रहा हूँ और डर रहा हूँ कि कहीं मैं भी जहन्नम का ईंधन न बन जाऊँ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप खुदा से मिलने कोहे तूर पर जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह से मेरे हक में भी दुआ कर दें, मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए ताकि जहन्नम के आज़ाब से नजात मिल जाए। उस पत्थर को इस तरह से रोते हुए देखकर आपने उसे तसल्ली दी और फरमाया, मैं इस वक्त अल्लाह ताला के दरबार में जा रहा हूँ और मैं अल्लाह ताला से तेरे लिए सिफारिश करूँगा। और ये कहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। कोहे तूर पर जाने के बाद अल्लाह ताला से आपने हम कलाम किया। इस दरमियान आपने उस पत्थर के बारे में भूल गए। नाज़रीन गिरामी, आप अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, तुम उस पत्थर को भूल गए, क्या तुमने उस पत्थर से सिफारिश का वादा नहीं किया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं वाकई में उस पत्थर के बारे में भूल गया था। आप जल्ले शान हो, आप सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ उस पत्थर से कह दो कि हमने उसकी मग़फ़िरत कर दी है और उसे बख्श दिया है और दिगर पत्थरों के साथ उसे जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम खुश होते हुए वापस आए और उस पत्थर को ये खुशखबरी सुनाई और वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए जा रहे थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आप फिर उस पत्थर के करीब गए और पूछा कि अब तुम क्यों रो रहे हो? तुमको तो मैंने अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी दी थी, मगर तुम अब क्यों रो रहे हो? तो अब पत्थर कहने लगा कि पहले तो मैं अल्लाह ताला के डर और खौफ से रो रहा था, अब मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में रो रहा हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नेमत अता किया और मेरे ऊपर रहमत फरमाया। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उसकी मोहब्बत में रोऊं न तो क्या करूं? सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, एक पत्थर भी अल्लाह ताला की खौफ से रोता है तो कभी अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोता है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को सब कुछ दिया है, उसके बावजूद हम अल्लाह ताला की कभी शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ अता किया, हमें हर तरह की नेमत से नवाजा है, मगर फिर भी हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। जब किसी परिंदा या जानवर चिल्लाते हैं तो हम समझते हैं कि वह बेवजह चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ये अल्लाह के डर से रोते हैं और कभी कभी हम जैसे लोगों को इत्तला करने के लिए चिल्लाते हैं कि अल्लाह ताला की जिक्र करो और अल्लाह ताला की रहमत को समझो और अल्लाह ताला की तरफ हो जाओ, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आती। नाज़रीन गिरामी, हम लोगों को हर वक्त अल्लाह ताला की शुक्र अदा करनी चाहिए और हर वक्त मौत को याद करना चाहिए ताकि हम लोग गुनाह से बचते रहें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों बहनों के दिल में अपनी मोहब्बत और डर खौफ पैदा करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।